हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछली बार जो है हमने देखा था लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक है, तो लैम्बर्ट्स लॉ का जो हमने डेफिनेशन बताया था कि जो इंटेंसिटी है एब्जॉर्ब लाइट की, ठीक है, जो इंटेंसिटी है एब्जॉर्ब लाइट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट विथ रिस्पेक्ट टू थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ये हमने स्टेटमेंट देखा था। तो यहाँ पर आज हम इसका डेरिवेशन करने वाले हैं लैम्बर्ट्स लॉ का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पर है माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, तो डी आई जो है वो क्या वो बताएगा चेंज इन इंटेंसिटी। ठीक है, चेंज इन इंटेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल हम एक सैंपल लेते हैं। ठीक है, ये कोई सैंपल है, कलर्ड सैंपल। ठीक है, सैंपल में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है कलर्ड। तो ये जो कलर्ड सैंपल है इसके ऊपर सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, इसके ऊपर सोर्स ऑफ लाइट आया। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसकी इंटेंसिटी है 10। ठीक है, और यहाँ पर ट्रांसमिटेंस कितना हुआ, ट्रांसमिटेंस हुआ 6। तो एब्जॉर्ब कितना हो गया 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका एब्जॉर्बेंस। तो ये जो एब्जॉर्बेंस है तो ये हमें लैम्बर्ट्स लॉ में है, डेफिनेशन में बताया है कि चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट विथ थिकनेस, यानी कि इसका जो भी थिकनेस होगा, फॉर एग्जांपल इसका थिकनेस है 5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका थिकनेस है 5 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पर हम सेंटीमीटर में ही ले लेते हैं, 5 सेंटीमीटर में इसका थिकनेस है। तो जैसे ये लाइट यहाँ से पास होगा, ठीक है, तो विद द थिकनेस, ठीक है, इसका ये जो थिकनेस है उसके हिसाब से इसका जो एब्जॉर्बेंस है, वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी अगर हम इसको इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहते हैं और इसको हम थिकनेस कहते हैं, x इज इक्वल टू इसका थिकनेस, तो ये दोनों जो है चेंज इन इंटेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो यहीं पे बताया डी आई चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन है। सो माइनस डी आई बाई डी एक्स इज इक्वल टू के आई। तो अगर यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हमें निकालना है तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट k का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें कांस्टेंट k का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, अब जो ये इक्वेशन है ये क्या हो गया, माइनस डी आई बाई डी एक्स इज इक्वल टू के आई। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया कांस्टेंट। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कांस्टेंट। नाउ अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इक्वेशन है हमारा माइनस डी आई बाय डी एक्स। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा। i इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू 0, लिमिट होगा यहाँ पे, लिमिट i इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0 टू कहाँ तक है, i इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस लिमिट के बीच में हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। और यहाँ पर इस साइड में भी कांस्टेंट ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा और यहाँ पर भी सेम क्या होगा, लिमिट अप्लाई होगा, i इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0 टू i इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू 1। इसके बीच में हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेट। तो जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है वो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है वो डायरेक्टली इसको याद रखेंगे कि इंटीग्रेट करने के बाद जब इसका इंटीग्रेशन होगा डी आई बाई डी एक्स का, तो लॉन i अपॉन I0 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस के आई। ठीक है, माइनस के आई। तो ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिलेगा। अब अगर लॉन को हमें हटाना है, ठीक है, लॉन को अगर हमें हटाना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.303 लॉग। हमें अच्छे से पता है कि अगर इसको लॉन को हम जब भी हटाते हैं तो वहाँ पे 2.303 लॉग आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर log i बाय I0 और ये जो 2.303 ये इस साइड में क्या हो गया, हमने शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k अपॉन 2.303 i। अब इसके बाद में log I0 बाय i क्या है,
एब्जॉर्बेंस। ये कैसे बना, इसको जो है हम नेक्स्ट डेरिवेशन में देखेंगे। log I0 बाय आई क्या है, एब्जॉर्बेंस। K अपॉन 2.303 ये क्या है, E एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। और A, तो अब यहाँ पे जो है इक्वेशन क्या बनाएगा, इक्वेशन क्या बनाएगा, यहाँ पर A की वैल्यू पुट कर दो, log I अपॉन I0 के पास A की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। उसके बाद में A इज इक्वल टू K अपॉन 2.303 को हमने क्या बोला है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट E, ठीक है, इनटू आई यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये क्या होगा, डेरिवेशन ऑफ लैम्बर्ट्स लॉ, ठीक है। अब हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ बियर्ड्स लॉ, ठीक है। अब हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ बियर्ड्स लॉ। एक मिनट, मैं इसको पेस्ट कर लेती हूँ। एक मिनट, फिर से लैम्बर्ट्स लॉ ही पेस्ट हो गया है। डेरिवेशन ऑफ बियर्ड्स लॉ, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है हमारा सिस्टम में प्रॉपरली पेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम डायरेक्टली पढ़ेंगे, ठीक है, इसको हम डायरेक्टली पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेरिवेशन बियर्स लॉ। अब बियर्स लॉ के केस में, ठीक है, बियर्स लॉ के केस में ये स्लाइड भी नहीं हो रहा है, जस्ट वेट। ठीक है, तो हम अपना बोर्ड ही स्लाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो बियर्स लॉ के केस में जनरली सबसे पहले यहाँ पर डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। बियर्स लॉ में हमें क्या बोला गया था, when a monochromatic radiation is passed through a solution, the decrease in the intensity of radiation with thickness of the solution is directly proportional to the intensity of incident light as well as concentration of the solution. तो लैम्बर्ट्स लॉ में देखो, लैम्बर्ट्स लॉ में जैसे ये हमारा लाइट सोर्स है, ठीक है, इसको हमने एक सैंपल पे डाला, तो हमने क्या कहा था कि जो इंटेंसिटी है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, तो इसका जो डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब हमें कैसे पता डिक्रीज होगा, क्योंकि अगर जैसे हमारा पहले लाइट का इंटेंसिटी 10 था और अब हमारा ट्रांसमिटेंस क्या है 6, तो हमारा एब्जॉर्बेंस कितना हुआ 4, तो इसका मतलब लाइट की इंटेंसिटी में क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये जो डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट है विथ रिस्पेक्ट टू थिकनेस, फॉर एग्जाम्पल इसका थिकनेस हमने लिया था 5 सेंटीमीटर, तो ये जो थिकनेस है इसके साथ में ये जो डिक्रीज होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे था, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से था। बट बियर्स लॉ में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी है प्लस कॉन्सेंट्रेशन भी है, प्लस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन भी है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन भी है। तो यहाँ पर ये हमें अब क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, डेरिवेशन करना है इसका। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बियर्स लॉ,
तो यहाँ पे देखो माइनस di/dx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन प्लस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। सो अब क्या होगा, di/dx इज इक्वल टू k। अब यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट। अगर हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, k, c इंटू I, ठीक है। C फॉर कॉन्सेंट्रेशन, I फॉर इंटेंसिटी। नाउ इंटीग्रेट करना है इसको भी सेम। तो इंटीग्रेट क्या करना है, I इक्वल्स टू I0 एट x इक्वल्स टू 0 और I इक्वल्स टू 1 एट x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेट करेंगे I इक्वल्स टू I0, ठीक है, x इक्वल्स टू 0 टू I इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये इंटीग्रेट करना है, माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा di/dx। यहाँ पे k बाहर आ जाएगा, सेम यहाँ पर भी होगा, I इक्वल्स टू I0 x इक्वल्स टू 0 टू I इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू 1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन और इंटेंसिटी दोनों इसमें क्या होगा, इंटीग्रेट होगा, ठीक है। नाउ तो अब हमें जो इसका सॉल्यूशन मिलेगा वो डायरेक्टली हमें याद रखना है, ln I/I0 सेम लैम्बर्ट लॉ के ही जैसा, माइनस के सी इंटू आई, ठीक है। ये हमें मिलेगा यहाँ पर, दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ जो हमें इक्वेशन मिला, ln I/I0 इज इक्वल टू माइनस के सी इंटू आई। तो यहाँ पर अगर ln हमें हटाना है तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 2.303, क्या पुट करना पड़ेगा हमें, 2.303 log I0/I इक्वल्स टू के सी आई, ठीक है। अब यहाँ पर log I0/I इक्वल्स टू ये 2.303 हमें इस साइड में भेजना है। और एक चीज़ याद रखना, लैम्बर्ट्स लॉ में भी और बियर्स लॉ में भी ये जो ln है, जब हम इसको log में कन्वर्ट करते हैं तो ये ऊपर आ जाता है और ये नीचे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम हुआ है, I0/I। अब यहाँ पे क्या होगा, k अपॉन 2.303 c इंटू आई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो ऊपर और नीचे हमने किया तो इसका साइन हमें अगर चेंज करना है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है। माइनस साइन को अगर हमें प्लस साइन में करना है तो इसको हमें इंटर कन्वर्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हमने किया है, इसको I0 को ऊपर लिया है और I को नीचे, तो यहाँ का जो साइन है माइनस वो क्या हो गया, प्लस। अब यहाँ पे देखो I0/I आ गया इज इक्वल टू के 2.303 इंटू सी इंटू आई। अब यहाँ पे देखो I0/I हमें पता है क्या है, एब्जॉर्बेंस, ठीक है। log I0/I इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस, k अपॉन 2.303 हमें क्या पता है, E, ठीक है, C इंटू आई। तो ये इक्वेशन बन गया, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू E क्या है, मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट इंटू C कॉन्सेंट्रेशन इंटू I इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे क्या बन गया, सॉल्यूशन। नाउ अब हम क्या करेंगे, दोनों भी लॉ को हमने क्या किया है, इसका हमने डेरिवेशन ख़त्म कर लिया है। नाउ इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें आगे इसमें हम देखेंगे इसके जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन है, ठीक है, जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स है, ये हम आगे देखेंगे।